आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो भी आपका डिमांड था और जो भी ज़रूरत था इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमने हर एक चीज़ अपलोड कर दिया है। बस आपसे एक सपोर्ट चाहिए। अपना जो सपोर्ट है वो ड्रीम डोज के साथ बनाए रखें। अगर चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। हर एक चीज़ आपका डिमांड था कि सर मैथ्स करवा दीजिए, 2 वीडियो में हम पूरा का पूरा जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे हमने पूरा करवा दिया है। प्लस आपका जीएस का पूरा 11 घंटे का एनालिसिस हमने करवा दिया। बस उतना करके चले जाना। जो जो फोल्डर आपका बना हुआ है, बिहार पुलिस का अलग फोल्डर बना हुआ है, बिहार पीवाईक्यू एनालिसिस जो बिहार पुलिस का है उसका अलग बना हुआ है। एक वीडियो हम लोग और करेंगे करंट में, और जो 5 से 6 क्वेश्चन आपका आता है वो भी फिनिश हो जाएगा। आज जो हमारा टारगेट है कि हम 2 मंथ का करने वाले हैं, ये है आपका मार्च और अप्रैल का। स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मार्च से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है हम वही डील करेंगे, क्योंकि हमने डिटेल इसका, अगर आप शुरू से जुड़े हो तो डिटेल हम लोग कर चुके हैं। जो एग्जाम में जरूरत है वही हम लोग करने वाले हैं। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सेबी का आपको पता है जो नया चेयरमैन नियुक्त कर लिया गया है वो है आपका तुहिन कांत पांडे। क्या है आपका? तुहिन कांत पांडे। 26वें गवर्नर कौन बन गए? जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको फिर से एक बार कर लिया करूंगा, ठीक है। 26 में हमें आरबीआई गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा। इसरो के चेयरमैन वी नारायण, ठीक है। केग हमारे बने संजय मूर्ति, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और आपके आईएस दैट मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल बने वो है आशीष खन्ना, ठीक है। और फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे नए बने हैं, ठीक है, वित्तीय सचिव जो हमारे नए बने हैं वो है अजय सेठ। और याद रखिएगा यूपीएससी के भी चेयरमैन चेंज हो गए, वो है अब आपके अजय कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले जितने भी वीडियोस हुए हैं एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और हर एक वीडियो को कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। आपका एक्साइज का एग्जाम हुआ था, जस्ट मैं इसको रिमाइंड करवा देता हूं। दरोगा का एक्साइज का एग्जाम हुआ था, 26 क्वेश्चन में 22 प्लस क्वेश्चन सिर्फ आपके इस वीडियो पीडीएफ से थे, ठीक है। बाकी आप खुद समझ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। किसकी आत्मकथा, ठीक है, दिया सलाई का विमोचन किया गया। तो याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि दिया सलाई किसका आपका आत्मकथा है, तो कैलाश सत्यार्थी। ये वही कैलाश सत्यार्थी हैं जिनको 2014 में यूसुफ मलाला के साथ शांति के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। ये चीज आपको याद होगा, ठीक है। चलिए बुक में करवा चुका हूं उसको, ठीक है। अब याद रखिएगा जो भारतीय सेना जो है उनके जो प्रमुख है जिनका नाम है उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा अभी रिसेंटली? भारतीय सेना के प्रमुख ने कहा विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को क्या दिया है? श्रद्धांजलि दिया है। तो कहाँ दिया है? तो आपको याद रखना है, फ्रांस में। थल सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी। नौसेना के कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और वायुसेना के कौन है? अमरप्रीत सिंह है। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से इंपॉर्टेंट था क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आएंगे हम लोग वो सब डील कर लेंगे, ठीक है। एक याद रखिएगा जो जगुआर आपने सुना होगा, तो जगुआर फाइटर, ठीक है, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो याद रखिएगा 3 तरीके के क्वेश्चंस यहां से फॉर्म होंगे। पहला, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी, फाइटर प्लेन उड़ाने वाला। तेजस उड़ाने वाली पहली कौन बनी है? तो मोहना सिंह। और अगर आपको पूछा जाएगा कि आपका जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये है आपका तनुष्का। आपको याद रखना है तनुष्का, इनका नाम है तनुष्का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है किस राज्य ने चिराग रिपु हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान? सिंपल आपको पूछ लिया जाएगा कि चिराग रिपु हाथी, ठीक है, जो रिजर्व है जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, तो ये चिराग रिपु हाथी रिजर्व कहाँ था? तो आपको याद रखना है असम न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि इसने हाथी ऐप किसने लॉन्च किया था? हाथी ऐप तो असम ने किया था। और कौन सा ऐसा राज्य था जिसने ये घोषणा किया था कि वो खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो वो भी आपका असम था, याद रखिएगा। ओस्लो सेट, याद रखिएगा किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, याद रखिएगा सिंपल आपको पूछ लिया जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओस्लो सेट, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा अमेजॉन। और अमेजॉन का जो स्पेस कंपनी है उसका नाम क्या है? तो ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है आपका? ब्लू ओरिजिन। आपको याद रखना है क्या है? ब्लू ओरिजिन, याद रखना। और यही क्वेश्चन एक और पूछ दिया कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ बनेगा? पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज तो ये बताएगा अमरावती में बनेगा। अमरावती, तेलंगाना, अमरावती में ये बनेगा, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद आपको पूछा गया है कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? जैसा। आपको याद रखना है जैसा से बहुत सारे न्यूज बनेंगे क्योंकि ये सबसे कम उम्र के, आपको पूछा जाएगा कि सबसे कम उम्र के आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले कौन है? तो वो है आपके जैसा ही है, याद रखिएगा। और फोर्ब्स में
इंडिया लीडरशिप अवार्ड इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? तो जय शाह को मिला है, याद रखिएगा। टाइम्स मैगजीन द्वारा ओमेन ऑफ द ईयर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइम्स मैगजीन जिनको 2024 में विटली अवार्ड भी मिला था, कौन सा अवार्ड? विटली अवार्ड भी मिला था, वो भी चीज़ आपको याद रखना है। तो टाइम्स मैगजीन द्वारा ओमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है किसको मिला है? पूर्णिमा देवी को मिला है, याद रखिएगा। 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? आपको विनोद शुक्ला को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। 34 नंबर का व्यास सम्मान किसको मिला था? सूर्यवाला को मिला था। और 34वां नंबर का सरस्वती सम्मान किसको मिला था? साधु वरदसी को मिला था। तो याद रखना, ज्ञानपीठ पूछेगा विनोद, व्यास पूछेगा सूर्यवाला, और सरस्वती पूछेगा तो साधु वरदसी, ठीक है। ये एक स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो किसको मिला है? गुंटेर को, ठीक है। ये सब मैंने बहुत बार आपको करवाया तो आपको ये चीज़ याद होगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज गुंटेर को मिला है, ठीक है। संगीत कला निधि अवार्ड 2025 किसको मिला है? संगीत कला निधि 2025 तो आर के श्री राम कुमार को मिला है, ठीक है। संगीत कला निधि अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो आपको याद रखना है, संगीत कला निधि अवार्ड 2025 आर के श्री राम कुमार को मिला है। उसके बाद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको मिला है? तो राम वी सूत्र, याद रखिएगा। राम वी सूत्र क्या है? तो ये क्या है? ये पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट मूर्ति बने हैं भारत में, इनके द्वारा ही बनाया गया। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है, आपको याद रखना। ओमेन प्रीमियर लीग किसने जीता? तो 2025 वाला तो आपको मुंबई ने जीता था। और इंडियन प्रीमियर लीग किसने जीता है? जो मेल वाला होता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था। किसको हराया था? तो आपको किंग्स 11 पंजाब को हराया था। देखिए वर्ल्ड कप क्या हुआ है? कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ है, मेल का भी हुआ है और फीमेल का भी हुआ है। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। दोनों किसने जीता है? तो आपको याद रखना है, दोनों किसने जीता है वर्ल्ड कप कबड्डी? तो वो भारत ने ही जीता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहां है आपका कि भारत का पहला विश्व शांति, ठीक है, केंद्र, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, अगर आपने याद किया होगा कुछ एग्जाम्स में, कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर, ठीक है, भारत में कहाँ बना है? भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ बना है? तो गुरुग्राम में। ये कहाँ है? हरियाणा में। और हरियाणा के सोनीपत में क्या बना था? तो आपको याद रखना है, हरियाणा के सोनीपत में क्या बना था? तो आपका संविधान संग्रहालय बना था, संविधान म्यूजियम बना था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बना था। आपने ब्लू फ्लैग के बारे में सुना होगा, ठीक है। डेनमार्क की एक संस्था है जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन देती है। तो कौन सा ऐसा आपका कौन सा ऐसा, ठीक है, आपका क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का दर्जा जिनसे वापस ले लिया गया है, ठीक है। तो ये बीच जो होता है ना, बीच, समुद्री बीच, उसको दिया जाता है। तो रोसीकोड जो बीच था आपका विशाखापट्टनम को, ठीक है, रोसीकोड बीच विशाखापट्टनम, उसको ये ब्लू फ्लैग का जो सर्टिफिकेट दिया गया था, ठीक है, वो वापस ले लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है, महिला स्वरोजगार योजना किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है आपका उत्तराखंड, महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड, याद रखिएगा। वनतारा बहुत ही न्यूज में था, ठीक है, एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है, कहाँ है? तो गुजरात में। किसने लॉन्च, मतलब इसका उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। उसका आदित्य L1 का बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया था। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन था और लॉन्च किससे किया गया था? तो PSLV C57 से किया गया था। एक और जो चीज़ था, स्पेस न्यूज़ बहुत ही न्यूज़ में था, जब सुनीता विलियम, ठीक है, जो एक भारत ओरिजिन, ठीक है, एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, जब वो भारत आए, मतलब स्पेस से जब अमेरिका वापस लौटे थे, तो बहुत ही न्यूज़ बना था। तो सुनीता विलियम, ठीक है, और विच विलमोर, ठीक है, ये दोनों एस्ट्रोनॉट हैं, स्पेस से वापस आए थे। तो याद रखिए, आपको पूछा जाएगा स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? तो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। और ये किसका है? तो स्पेस एक्स का। सोचो स्पेस एक्स कहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। तो स्पेस एक्स के जो आपका स्पेस क्राफ्ट था, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, उससे ही सुनीता विलियम और विच विलमोर जो है वापस आए थे। और ये कहाँ गिरा था ये स्पेस क्राफ्ट? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरा था, गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखना, मैप निकाल के गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको दिख जाएगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के नीचे। अब देखो, उसके बाद है आपका कि फीफा ने किस देश को 2026, आपको पता है 2026 में जो आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, यूएस, कनाडा और मैक्सिको जो है मिलके इसको करेगा, ठीक है। तो कौन सा देश जो है इस पर प्रबंधित कर दिया गया? तो रूस, कोंगो और पाकिस्तान को, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, बहुत ही न्यूज़ में 25 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? रिसेंटली अनाउंस किया गया है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस, 25 मई को हम लोग मनाते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है, याद रखिएगा, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है। किस भारतीय टेबल टेनिस ने खिलाड़ी ने, याद रखिएगा 2-3 लोगों का नाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला शरद कमल,
बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, ये टेबल टेनिस खेलते थे, तो इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया। उसी प्रकार से एक बेहतरीन जिम्नास्ट जिनका नाम था दीपा कर्माकर, ये असम की रहने वाली है, ठीक है, तो इन्होंने भी क्या रिटायरमेंट घोषित कर दिया। तो याद रखिएगा शरद कमल और दीपा कर्माकर जिम्नास्ट थी और शरद कमल टेबल टेनिस खेलते थे, दोनों ने संन्यास घोषित कर दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, जहां से सबसे ज्यादा पैसा कमा के लोग भेजते हैं, जिसको बोला जाता है रेमिटेंस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस मिलता है, सबसे ज़्यादा जहाँ से लोग पैसा कमा के भारत में भेजते हैं, वो है अमेरिका, और दूसरे नंबर पे है यूएई। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बाहर से पैसा कमा के भेजते हैं, तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि पहला राज्य बना था जो आपका क्या बनाएगा, AI यूनिवर्सिटी बना रहा है। क्या बना रहा है? AI यूनिवर्सिटी बना रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व सतत विकास सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 वाला 24वें नंबर का था, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। रायसीना डायलॉग आपको पता होगा हमेशा ये दिल्ली में होता है, ठीक है। तो इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे, तो क्रिस्टोफर लक्जन जो कि न्यूजीलैंड के PM है। सिंपल आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस बार जो रायसीना डायलॉग हुआ है 2025 वाला, ठीक है, उसमें आपके जो PM मतलब कहाँ चीफ गेस्ट कौन थे, ये आपको पूछा जाएगा। कहाँ के PM चीफ गेस्ट थे, तो आपको न्यूजीलैंड के PM चीफ गेस्ट थे, जिसको क्रिस्टोफर लक्जन, ठीक है। अगर आप चलिए उसमें बच्चों को देखो, आप एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राइज, ठीक है। एक क्या है नाम, राइज। तो राइज जो ऐप लॉन्च किया, सिंपल आपको पूछ लिया जाएगा किस राज्य सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है टीकाकरण के लिए, ठीक है, अच्छे टीकाकरण के लिए। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। टीकाकरण हम लोग कब मनाते हैं, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, 16 मार्च को या 16 जनवरी को। आप जल्दी से एक बार मुझे बताओगे नीचे कमेंट करके कि नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है हम लोग कब मनाते हैं। तो आपको याद होगा नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है हम लोग 16 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 मार्च को, ठीक है। नेशनल वैक्सीनेशन डे आप याद रखिएगा। और नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, 16 जनवरी को। तो ये दोनों साथ में याद रखना, 16 मार्च और 16 जनवरी याद रखना। कुछ ऐप, हाथी ऐप मैंने बता दिया असम ने लॉन्च किया है, ठीक है। सचेत ऐप किसने लॉन्च किया था, सचेत ऐप न्यूज़ में था, तो सचेत ऐप लॉन्च किया था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने लॉन्च किया था सचेत ऐप, याद रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने एक टैक्सी ऐप लॉन्च किया था, क्या नाम था, सहकार, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुआ है जो कि बहुराष्ट्रीय देशों का एक मतलब ये था नेवी एक्सरसाइज है, जिसमें कि बहुत सारे देश भाग लिए थे। तो सी ड्रैगन ये कहाँ हुआ था, तो US के गुआना में हुआ था, याद रखिएगा। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत, ठीक है, प्रोजेक्ट हिफाजत, इसी तरीके का एक दिल्ली भी निकाला है महिलाओं के आपका हिफाजत के लिए, ठीक है। तो वो है आपका पंजाब। तो आपको याद रखना है P फॉर पंजाब, P फॉर प्रोजेक्ट है ना, तो प्रोजेक्ट हिफाजत, तो P फॉर लिखिए ना, प्रोजेक्ट हिफाजत, थोड़ा ये सब चीज़ दिमाग में रखना है। तो P फॉर पंजाब, P फॉर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब, ठीक है। चलिए उसके बाद है 5वां एशिया महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा पे रखेगा, तो ये असम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ इंडेक्स को मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। यहां पूछा है कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जिसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये क्या करता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी करता है। इस पर टॉप पे कहाँ है जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब टेररिज्म पोर्न एरिया है, ठीक है, तो है बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना फासो। इंडिया का रैंकिंग इसमें कितना है, तो 14 है। अब जो देखो अभी जो रिपोर्ट आया है 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, उसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, 130 है। टॉप पे कौन है, आइसलैंड है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, वर्ल्ड प्रेस, ठीक है। तो आपका समाचार, ठीक है, समाचार, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो 151 है इंडिया का रैंकिंग। इसमें टॉप पे कौन है, नॉर्वे है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इंडिया का रैंकिंग इसमें 10 है। और एक आया था 2024 वाला ग्लोबल हंगर भूखमरी सूचकांक जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो 2024 में आया था, इसमें इंडिया का रैंकिंग 105 था। बाकी डिटेल में हम करवा चुके हैं। और याद रखिएगा करप्शन परसेप्शन में
भ्रष्टाचार प्रदर्शन सूचकांक में कितना है 96 है, ठीक है। टॉप पे कौन है, जहां बहुत ही कम है तो डेनमार्क है। और खुशहाली सूचकांक में इंडिया का रैंकिंग कितना 118 है। टॉप पे कौन है, आपका फिनलैंड है। कम से कम इतना याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो नाम रखा गया असम में, वो रखा गया रतन टाटा पे। उसी तरीके से बेंगलोर सिटी का जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है, ठीक है। रणजी ये है। उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी बहुत ही न्यूज़ में था, आपको पता है। यूएस और यूएई और पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था, पर मेनली ये यूएई में ही हुआ था। तो इसको जीता किसने था, भारत ने जीता था। अब मुझे ये बताना है किसको हरा के जीता था, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। महिला समृद्धि योजना, ये कहाँ लाया गया महिला समृद्धि योजना, तो दिल्ली में। अच्छे से मैंने ट्रिक से ये सब याद करवा चुका हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। महिला समृद्धि योजना दिल्ली, याद रखिएगा। अब दो बहुत अच्छे से याद रखना, एक है आपका प्रिट्जकर प्राइज और एक है आपका एवल अवार्ड। प्रिट्जकर प्राइज जो दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रिट्जकर प्राइज जो मिला है, चीन के रहने वाले हैं लियू जैकिन, ठीक है। लियू जियाकुन को मिला है प्रिट्जकर अवार्ड, लियू जियाकिन को मिला है प्रिट्जकर अवार्ड। और एवल अवार्ड जो मिला है मसाकी काजीवारा को मिला है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि आपको किसको प्रिट्जकर अवार्ड मिला है 2025 का, तो लियू जियाकुन को मिला है। और एवल अवार्ड किसको मिला है, तो मसाकी काजावारा को मिला है, ठीक है। पहला सौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो बिहार में। सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो बिहार मोतिहारी, आपको याद रखना है। सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो बिहार में, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में कुल ये सब हम करवा चुके हैं, ठीक है, तो इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। चापनार, ठीक है, चापनार या चापाचार मैंने आपको करवाया था। चाप करते रहता है, रम पी लेता है। तो चापानार जो उत्सव है, चापानार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में। चाप करते हैं, रम पीने के बाद चप चप बक करते रहता है, तो मिजोरम, रम याद रखना, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का कैपिटल क्या है, आइजुअल है, ठीक है। और चलिए यहाँ से यही याद रखोगे। अब नरेंद्र मोदी को कुछ अवार्ड दिया गया है, जैसे याद करवाऊँ वैसे याद रखिएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे आप, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना है। देखो सबसे पहले इनको जो अवार्ड अभी सबसे रिसेंट मिला है, ये मिला है मित्र भूषण अवार्ड। क्या मिला है, मित्र भूषण अवार्ड, जो कि दिया है श्रीलंका। याद कैसे लगोगे, क्योंकि हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं मित्र शक्ति, एक एक्सरसाइज करते हैं। कौन सा, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास करते हैं, उसी से याद रखोगे मित्र भूषण। तो मित्र भूषण जो अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी को, वो दिया है कौन, आपका श्रीलंका। एक इनको मिला है आपका ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, बारबाडोस के से सम्मानित किया गया। तो देखो ऑनर दिया गया है, ऑनर कितना, कैसा ऑनर, मतलब किसी को सम्मानित करना है, कैसा ऑनर दिया गया, बहुत ही बड़ा ऑनर दिया गया। तो बड़ा से याद रखना, बहुत ही बड़ा है, तो वो है आपका बारबाडोस। तो ऑनर कैसा मिला है, बहुत ही बड़ा वाला ऑनर मिला है। तो ऑनर वाला जब आएगा तो बारबाडोस, याद रखना। और एक मिला है कमांडर ऑनर मिला है, कमांडर। तो जहां कमांडर आ जाएगा, तो कमांडर का भी क्या होता है, कमांडर लोग का क्या होता है, वार में जाते हैं तो उनका क्या हो जाता है, मर जाते हैं उन लोग, ठीक है। तो मॉरिशियस, तो कमांडर वाला मॉरिशियस और ऑनररी वाला बारबाडोस और मित्र भूषण आपका नरेंद्र मोदी। ये चीज आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। आ जाइए, हाँ। अब देखिए 56 नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना था, कौन बना था, गुरु घासीदास। 56 नंबर का गुरु घासीदास। 57 का रातापानी। गुरु घासीदास जो था छत्तीसगढ़ में। 57 का रातापानी टाइगर रिजर्व। और 58 का आपका माधव टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है विटली अवार्ड किसको मिला था, तो पूर्णिमा देवी को, जिनको आपको अवार्ड भी मिला है, टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। उसी प्रकार से रामसर पुरस्कार मिला है किसको, तो जयश्री वेंकटेशन को, ठीक है, ठीक है, जयश्री वेंकटेशन को मिला है, ठीक है। वेंकटेश या वेंकटेश याद रखो, जयश्री वेंकटेश को मिला है आपका राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम मतलब रामसर और जयश्री, ठीक है, जयश्री वेंकटेशन। तो जब देखोगे एग्जाम में आपको याद आएगा, रामसर पुरस्कार मिला है जयश्री वेंकटेश को, ठीक है। खंजर आपको मैंने बताया था, खंजर होता है जब चीज कोई करक होता है तो खंजर से काट देते हैं, करक से किर्गिस्तान। तो खंजर जो हुआ है अभी, ठीक है, 7वां नंबर का, वो किसके बीच में हुआ है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। अस्त्र आपको पता, अस्त्र आपके दरोगा के मेंस से पूछा गया था 1275। अगेन जिन्होंने ये सही नहीं किया होगा, मेरिट से चूक गए होंगे, पॉइंट से लोग चूकते हैं, ये तो क्या है, एक क्वेश्चन है पूरा। तो अस्त्र पूछा गया था कि इस तरीके का क्या है आपका, ये अस्त्र जो है किस तरीके का आपका
क्या है आपका मिसाइल है, तो ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये चीज याद रखिएगा। अस्त्र जो MK3 था इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, ये करंट का न्यूज है, तो अस्त्र MK3 का नाम चेंज करके गांडीव कर दिया गया है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब चीज मैं करवा चुका हूं। एबेड क्या है, तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जो DRDO और IIT दिल्ली मिलके बनाया है। जोरावर क्या है, तो एक युद्ध टैंक है। दुर्गा क्या है, तो एक लेजर वेपन है। आर्गम क्या है, तो एक राइफल है। बहुत ही सुंदरता से लिखा गया, उतनी ही सुंदरता से आपको एक्सप्लेन भी किया गया था अगर आप दरोगा वाले में हो तो, ठीक है। PM मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, तो मॉरिशियस, और मॉरिशियस ने इनको क्या दिया है, आपको कमांडर का इनको ऑनर दिया है, याद रखिएगा। इनका मॉरिशियस का कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है रूपी, ठीक है। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है, जयपुर में। तो आईफा अवार्ड्स का जो आयोजन किया गया है जयपुर में, और जो ट्रांसजेंडर, भारत का पहला ट्रांसजेंडर जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ किया गया था, अजमेर में। बेस्ट एक्टर मिला था कार्तिक आर्यन को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला था नीतांशी गोयल को, और जो डायरेक्टर था बेस्ट मिला है इनको किरण राव को। एक बार 97 ऑस्कर और साथ में बाफ्टा देख लेते हैं। अभी आपका एक्साइज के एग्जाम में बाफ्टा से पूछा गया था, ठीक है, बाफ्टा था, कॉन्फ्यूज मत होना इसमें, जैसे मैं समझाऊं बस वैसे कर लेना। 97 नंबर का ऑस्कर का अगर हम लोग बात करें, 97 नंबर ऑस्कर का बेस्ट फिल्म मिला है अनोरा, बेस्ट एक्टर है एड्रियन ब्रोडी, और बेस्ट एक्ट्रेस है माइक मेडिसन। बस इतना ही पूछा जाता है। बेस्ट फिल्म एनोरा, ठीक है, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी और बेस्ट एक्ट्रेस माइक मेडिसन। याद रखना जब हम लोग बाफ्टा पे आएंगे तो बस एक चीज चेंज कर लेंगे, एनोरा की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, कॉन्क्लेव। बाकी बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस एड्रियन और माइक ही रहेंगी, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म आपका 97 में अनोरा और बाफ्टा में आपका कॉन्क्लेव। बाफ्टा मतलब क्या होता है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड, ठीक है। चलिए यहां आ जाइए। उसके बाद है आपके भारत की सबसे अमीर महिला, ठीक है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है, तो रोशनी नाडर। रोशनी नाडर के बारे में मैंने आपको समझाया था अगर आपको याद हो, ठीक है। ये HCL से रिलेटेड है, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड से रिलेटेड है, ठीक है। एल्फ्रेड, A फॉर एल्फ्रेड, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया अभी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वहां एक चक्रवात आया जिसका नाम है एल्फ्रेड। खुद का क्या करेगा सरकार, अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा, सैटेलाइट, असम। ग्रैंड कमांडर, मैंने मतलब कमांडर वाला अवार्ड किसको दिया गया है, मतलब ऑनर किसको दिया गया है, मॉरिशियस के द्वारा दिया गया है, आपका ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। ये PM मोदी को दिया गया है मॉरिशियस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है स्पेयर एक्स और पंच। याद रखना ये दोनों मिशन किसका है, तो ये नासा का मिशन है, पंच और स्पेयर एक्स, थोड़ा दिमाग में रखना, स्पेयर एक्स और पंच, ठीक है। अब यहां आ जाइए, जो सिप्री का जो रिपोर्ट आता है, सिप्री आपको पता होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने बोला है कि सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदा है, रिसेंट जो रिपोर्ट आया है, से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदा है, तो वो है यूक्रेन, और दूसरे नंबर पे है भारत। और सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचा है, जिसका यही काम है लोगों को लड़ाना और फिर हथियार बेचना, तो वो है आपका अमेरिका, ठीक है, सबसे ज्यादा हथियार बेचा है। याद रखिएगा ये सब पहले भी एग्जाम में आ चुका है। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, करेंसी है हरियाणवी, ठीक है। चलिए यहां हो गया ये। उसके बाद हम लोग आते हैं यहां, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो कहां किया गया, मॉरिशियस में, ठीक है, मॉरिशियस में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का किया गया है, ठीक है। जल स्थिरता सम्मेलन कहां किया गया है, तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। अब इस टाइप के बहुत चीज पूछे जाता है। एक बार पूछा गया कि किस राज्य का विधानसभा ने आपका सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक लैंग्वेज स्टार्ट किया, दैट मीन साइन लैंग्वेज भी आपका विधानसभा में स्टार्ट किया, तो वो है पंजाब। और यहाँ आपका है कि खुद का उसका विधानसभा का क्या निकला है, सर्च इंजन निकला है, तो ये है आपका पंजाब। प्रोजेक्ट हिफाजत अभी किसने निकाला था, तो वो भी आपका पंजाब ने निकाला था महिलाओं के लिए, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि PM युवा 3.0 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। वेब, ये मल्टीमीडिया एक क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। तो ये पहला जो संस्करण है वेब 2025 का कहाँ हुआ है, तो ये मुंबई में हुआ है, ठीक है। M को अगर उल्टा कर दोगे तो ये W बन जाएगा, तो W और M, ठीक है। अस्त्र मिसाइल मैंने अभी बताया था, अस्त्र MK, ठीक है, जिसका नाम चेंज करके गांडीव कर दिया गया, उसका भी परीक्षण किया गया था कहाँ, तो उड़ीसा में। जेमा 3 AI मॉडल है,
जेमा 3 AI मॉडल है, किसने लॉन्च किया है? गूगल ने किया है, ठीक है। बार्ड किसने किया था? गूगल ने किया था, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन AI ने किया था, ठीक है। एक आपका आगे हम लोग पढ़ेंगे लामा और कुछ जो नया वाला है मैं आपको आगे बताता हूँ, रुको। जो जहां बोलो बस उसको याद। अब इंपॉर्टेंट डेज का देख लेते हैं। 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। क्या मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को मनाते हैं हम लोग क्या? आपका विश्व वन्य जीव दिवस, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। इस बार का जो थीम था फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल, क्या था? फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल राइट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। ये था आपका राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं उपभोक्ता दिवस, ठीक है, उपभोक्ता दिवस। और ये आपको मनाते हैं राष्ट्रीय मतलब विश्व उपभोक्ता दिवस, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर। तो इंटरनेशनल कंज्यूमर डे या वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाते हैं हम लोग? 15 मार्च को। ये आपका दरोगा में पूछा गया, ये बिहार पुलिस ने पूछा गया, अभी देख लेना पेपर में। 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को हम लोग मनाते हैं टीकाकरण दिवस, मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, मतलब वर्ल्ड आपका क्या? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। और 22 मार्च को मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। इस बार का थीम क्या था 2025 का? तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 23 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौसम दिवस, ये मैंने बता दिया। और 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं, आप क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे, ठीक है। और इस बार का थीम क्या था? यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। याद रहेगा, जो बता रहा हूँ बस उतना कम से कम आप याद कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बता दिया। महिला कबड्डी या पुरुष कबड्डी कौन जीता है? तो भारत जीता है, ठीक है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अच्छे से याद रखिएगा, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया है, ठीक है। बस सुन लो पूरा वीडियो को। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी कहाँ हुआ था? तो दुबई में ही हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। सिग्मो उत्सव कहाँ होता है? तो सिंग करते हो गोवा में, गोवा वाले बीच पे, ठीक है। तो सिग्मो उत्सव आपको गोवा में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। हेरिटेज इमारतों को क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो भी हेरिटेज है, पहले जमाने की जो भी इमारत है, उसको होटल के रूप में विकसित कौन करेगा? तो आपका यूपी। यूपी इसलिए भी न्यूज़ में था कि जो कि उसका अयोध्या घाट था, उसको हेरिटेज घाट का दर्जा दिया गया है, वो भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन छप जाएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका RBI। क्या है? वो है आपका RBI, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ चंद्रयान 3 के बारे में देख लेते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को हुआ था। ये लैंड कब किया था? तो 23 अगस्त 2023 को। 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया, 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ? ये आपका लैंड किया गया। और इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय आपका अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। तो पूछा जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? तो 23 अगस्त को मनाते हैं। जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था रॉकेट लॉन्च व्हीकल M3M4, लॉन्च व्हीकल M3M4, याद रखिएगा। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, ठीक है। रोवर का नाम था प्रज्ञान, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और जहाँ ये लैंड किए थे उसका नाम क्या दिया गया था? तो आपको याद रखना है शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। फिट इंडिया के आइकन किसको बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन का क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑस्कर मैंने आपको बता दिया, ये सब मैंने आपको समझा दिया। कबड्डी विश्व कप के बारे में बता दिया, मेल फीमेल भारत जीता है, इंग्लैंड में हुआ था। शिवाजी महाराज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भिवांडी महाराष्ट्र में। शिवाजी महाराज को समर्पित, याद रखिएगा, पहला मंदिर भिवांडी महाराष्ट्र में बना है, ठीक है। राजीव युवा विकास योजना का शुरुआत किसने किया है? तो तेलंगाना किया है, राजीव युवा विकास योजना, ठीक है। PM, याद रखिएगा, जो आपके डोनाल्ड ट्रम्प हैं, ठीक है, उनका एक सोशल मीडिया खुद का है जिसका नाम है ट्रूथ। तो ट्रूथ को अभी किसने ज्वाइन किया है? तो हमारे मोदी जी ने ट्रूथ को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ये सब जियो पॉलिटिक्स से करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं, तो एक्सरसाइज वाले में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। किस राज्य सरकार ने, ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, फिर से आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। धर्मा का ये देखिए, वरुणा किसके बीच में होता है? तो ये सब मैं बता चुका हूँ। वरुणा, गरुदा, शक्ति किसके बीच में होता है? फ्रांस के साथ होता है। धर्मा गार्जियन आपका जापान के साथ। सी ड्रैगन मैंने आपको बताया था, बहुराष्ट्रीय, बहुत सारे देश इसमें गए थे। गुआना आपका USA। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच में। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश। साइक्लोन, याद रखना, साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में, जो कि महाराजा फील्ड में राजस्थान में हुआ था। खंजर इंडिया किर्गिस्तान और इक्वेवेरिन इंडिया और मालदीव, ठीक है।
किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50, आपको सिंपल क्वेश्चन, कौन सा राज्य है जो क्या क्या पर्यटन शुल्क लेगा, कितना, 50 रुपया पर पर्सन अगर आप सिक्किम जाते हो तो, ठीक है। चलिए उसके बाद है जैसे कि प्रोजेक्ट आपको हिफाजत किसने लॉन्च किया था, तो पंजाब ने। उसी प्रकार से शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है, ठीक है, छेड़छाड़ से बचाने के लिए। तो शिष्टाचार दस्ता किसने शुरू किया है, तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। किसने, जो पत्रकारिता होता है उसमें एक अवार्ड दिया जाता है, कौन सा अवार्ड, तो आपका रामनाथ गोयनके पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो किसको दिया गया है, मृदुला का झा को दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। बाकी यहाँ से आपसे एबल अवार्ड मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। एबल अवार्ड किसको दिया गया है, जो नोबल अवार्ड, नोबल अवार्ड जो साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये आपके साउथ कोरियन है, इनका नाम है हेनकैंग को दिया गया है। और मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2025 वाला दे दिया गया है। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय है, एक मैन बुकर, एक होता है मैन बुकर अवार्ड, एक होता है मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय बोला, तो ये मैन बुकर है अंतरराष्ट्रीय। तो ये किसको मिला है, भानु मुस्ताक को, और बुक का नाम था हार्ट लैम्प। वही मैन बुकर 2025 वाला नहीं दिया गया है, तो 2024 वाला याद रखोगे मैन बुकर समांता हार्वे को दिया गया है, ठीक है। समांता हार्वे, बुक का नाम था ऑर्बिटल, ठीक है। जो करवा चुके हैं उसको हम जब पढ़ाते तो बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि कौन सा ऐसा राज्य जो अपना विधानसभा में, ठीक है, क्या साइन लैंग्वेज स्टार्ट किया है, ठीक है। सांकेतिक, विधानसभा में सांकेतिक भाषा का भी मतलब वो स्टार्ट किया है, वो है आपका पंजाब, मैंने ये बता दिया, ठीक है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ लगेगी, तो हरियाणा में, ठीक है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, तो क्रिस्टी कावेंट्री। याद रखना ये ओलंपिक कमेटी का बात किया, और डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ओलंपिक जो है इंडियन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो उसका अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बॉक। यहाँ ये वाला याद रखना, नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष क्रिस्टी कावेंट्री को किया गया है, ठीक है। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, विनोद शुक्ला को, हमने बात कर दिया ये सब चीज़। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि नेटोम्बो नंदी, ठीक है, नाम्बिया की पहली महिला, ठीक है, मैंने क्या बोला, नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। नाम्बिया का जो आपका कैपिटल है ये है आपका विंड हॉक, ठीक है। तो नेटोम्बो नंदी बनी है। नो फॉर नेटोम्बो, नो फॉर नामीबिया, बस आपको याद हो गया, ठीक है। किस शहर में रविचंद्र अश्विन, आपको पता है रविचंद्र अश्विन ने एक बुक भी लिखा था जो बीपीएससी में भी पूछा गया, आई हैव द स्ट्रीट। तो रविचंद्र अश्विन के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया है, कहाँ, तो ये चेन्नई में आपका रखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ, चेन्नई में रखा गया है। एकमी एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ है, तो भारत और तंजानिया के बीच में एकमी एक्सरसाइज हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो WHO के द्वारा जो केरल का जो कोचिकोड शहर है उसको एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा दे दिया गया है, एज फ्रेंडली सिटी, ठीक है। उसी प्रकार से वरिष्ठ नागरिक आयोग कहाँ बनाया गया है, तो केरल में बनाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रिक्स समूह द्वारा, ठीक है, स्थापित NDB, सिंपल पूछा जाएगा, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स कंट्री जितने भी होते हैं उनका बैंक का नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें कौन शामिल हुआ है, तो इंडोनेशिया हुआ है। अब टोटल देश जो इसमें हो गए NDB में 10 हो गए, पहले से तो 5 थे ही ब्रिक्स वाले, ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब क्या हो गया, E2SUI, याद रखना, इथोपिया, इजिप्ट, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरबिया, UAE और आपका ईरान, ये टोटल 10 कंट्री हो गए हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देखो, सबको पता है कि UCC जो पहले, ठीक है, आज़ादी के बाद जो पहला राज्य जो UCC लगाया है, यूनिवर्सल सिविल कोड, वो उत्तराखंड था। दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो वो है आपका गुजरात, ठीक है। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए लीबा, आपको सिंपल पूछा जाएगा, लीबा, LIBA, लीबा समूह किसने अभी स्टार्ट किया है, तो इंडिया और श्रीलंका ने। लीबा का फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लंका इंडिया बिजनेस, तो लीबा इंडिया और श्रीलंका ने किया है। मित्र भूषण अवार्ड भी दिया गया है श्रीलंका के द्वारा हमारे मोदी जी को। AI चैटबॉट सारथी, याद रखिए AI चैटबॉट सारथी किसने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है हरियाणा। और AI किरण किसने लॉन्च किया है, AI किरण, तो AI किरण जो लॉन्च किया है ये किया है आपका मेटा ने, फेसबुक कंपनी जिसका है मेटा। AI किरण महिलाओं को और इंपावर करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए, ठीक है, AI आपका किरण। और AI यशोदा कौन लॉन्च किया था, AI यशोदा, तो ये किया था महिला आयोग ने किया था, ठीक है।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने, याद रखिएगा, ठीक है। दो चीज आपको पूछा जा सकता है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये क्या है? तो इसरो ने डेवलप किया है, ये हाई स्पीड माइक्रोचिप है, ठीक है, याद रखिए। और दुनिया का सबसे बड़ा अभी आइसबर्ग देखा गया, आइसबर्ग मतलब बहुत बड़ा आइस का एक पहाड़, तो सबसे बड़ा वो है A23A, ये टूट के निकल गया है शायद, ठीक है, तो सबसे बड़ा A23A आइसबर्ग। ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया गया था किसको हेल्प करने के लिए? तो म्यांमार को हेल्प करने के लिए, याद रखिएगा। और जाफर एक्सप्रेस न्यूज़ में था, बोलो क्यों? क्योंकि जो जाफर एक्सप्रेस जो है पाकिस्तान का एक ये आपका ट्रेन था, जिसको ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया था, ठीक है। तो कौन सा? जाफर एक्सप्रेस। किसने किया था? तो आपका इसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया था, और फिर इसको छुड़ाया गया था, जैसा कि पाकिस्तान बताता है, ग्रीन बोलान एक ऑपरेशन चला के इसको छुड़ाया गया था। तो याद रखना जाफर एक्सप्रेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो हम लोग आप करेंगे वो है आपका अप्रैल मंथ का हम लोग करेंगे। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना का मंजूरी दिया है? तो ये है आपका, ये है अपना बिहार। आपको अच्छे से याद रखना, ये है अपना बिहार। बिहार से हमने क्या क्या आपको करवाया था एक बार जल्दी से याद करो, ठीक है। महिला संवाद योजना बिहार मैंने बताया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था बिहार में हुआ था, जिसका मैस्कोट क्या था? गज सिम्बा था। और 81 और 82 नंबर का दो नया रामसर साइट जो जुड़ा है 2024 में, नागिन नकटी रामसर साइट जो कि जमुई में है। तो टोटल अब जो रामसर साइट हो गए हैं बिहार में वो 3 हो गए हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये सब चीज़ हम करवा चुके हैं। विकसित भारत युवा संवाद, ठीक है, 2025 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह आपका नई दिल्ली में क्या किया गया है? विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राष्ट्रमंडल का 7th, ठीक है, राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ। तो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है, याद रखिएगा, शार्ली बोंचोवे, ठीक है। और ये पहली अफ्रीकी महिला है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो शार्ली बोंचोवे, जो कि महिला है अफ्रीका की, ठीक है। उसके बाद सरहुल उत्सव हम लोग ने कहाँ मनाया है? सरहुल महोत्सव, तो ये सबको पता है। सरहुल जो महोत्सव, जब कोई चीज़ सड़ जाता है तो क्या हो जाता है? वो झड़ जाता है। तो सरहुल महोत्सव जो है आपका ये झारखंड में मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है, यहाँ दिया गया आपका कि कौन सा ऐसा राज्य है, किस राज्य की सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है। किसने? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से मैंने आपको बताया था कि पहला भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सिटी जो बनेगा या विलेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? अमरावती में बनेगा, ठीक है। राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता है 21 जून को हम लोग मनाते हैं, और इस बार का थीम क्या होगा ये पहले ही डिसाइड हो गया था। तो यही योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। तो वर्ल्ड योगा डे का थीम आपको याद रखना है, जो कि 21 जून को हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे, ठीक है। वर्ल्ड योगा डे थीम आपको याद रखना है, ठीक है। वह है वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, वन अर्थ एंड वन हेल्थ आपको याद रखना है। वर्ल्ड योगा डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो म्यूजिक दिवस होता है, जो संगीत दिवस होता है, वो भी 21 जून को ही मनाते हैं। और ध्यान दिवस कब मनाते हैं? तो 21 दिसंबर को। 21 जून 21 दिसंबर आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका ये सब चीज़ हम लोग कम कर चुके हैं कि बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ है? तो ये थाईलैंड में हुआ है, ठीक है, आपका थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। ब्रिक्स, अभी बार जल्दी से याद करो तो मैंने आपको क्या क्या करवाया था। ब्रिक्स कहाँ हुआ है? 2025 वाला ब्रिक्स कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका ब्रिक्स ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील में, ठीक है। उसके बाद G20 कहाँ हुआ है? तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। COP30 कहाँ हुआ है? तो ये भी आपका ब्राज़ील में हुआ है। G7 का जो समिट है 2025 वाला, ये कहाँ हुआ है? तो ये कनाडा का किन्सगे में हुआ है, किन्सगे, कनाडा के किन्सगे में हुआ है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और 46 एंड 47 का आसियान समिट कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है, वो भी चीज़ याद रखिएगा। क्रिप्टो, ठीक है, परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा किसने दिया है? तो आपको याद रखना है, ये जापान, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है चेरी ओवो, चेरी ओवो
चेरा ओबो, चेरा ओबो कहाँ मनाया गया? मणिपुर। मणिपुर से मैंने क्या क्या करवाया था? हुन महोत्सव, दरोगा में पूछा जा चुका है। खोंगजोम, खोंगजोम महोत्सव, खोंगजोम उत्सव या महोत्सव, और चेरी ओबो महोत्सव, सिरोई लिली महोत्सव। तो ये सब जो है ये आपका मणिपुर से रिलेटेड है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, ये जीआई टैग मिला है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। तो ये किस मतलब राज्य को मिला है आप बोल सकते हो? तो अहमदाबाद, ठीक है, जो कि गुजरात में आता है। तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो जीआई टैग मिला है अहमदाबाद को मिला है। और सौदा सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? अहमदाबाद से। और अहमदाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं? बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विमल्टन 2025, अभी ये आपका जुलाई का न्यूज़ है, हमने यहाँ अपडेट कर दिया है। विमल्टन 2025 महिला कौन जीती है इसमें? विमल्टन तो ईगा स्वेतेक जीती है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। हमने बताया था कि जैसे कि शरद कमल ये क्या खेलते थे? आपका टेबल टेनिस, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया। उसी तरीके से दीपा कर्माकर जो कि जिम्नास्ट थी, इन्होंने भी रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है वंदना कटरिया, ठीक है, वंदना कटरिया। तो वंदना कटरिया जो है, ठीक है, ये आपका हॉकी खेलती थी और इन्होंने भी क्या किया है? आपका रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रंगीला बिहू कहाँ मनाया गया है? ये उत्सव सबको पता है, रंगीला बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है, ठीक है। नीति आयोग, ये भी मैंने आपको करवाया था कि पहला फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जो निकला है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो निकला है, इस पे टॉप पे कौन है? उड़ीसा। और मैंने बताया था फाइनेंशियल फिजिकल इंडेक्स, फाइनेंशियल, ठीक है, आपका फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, कौन टॉप पे है? तो उड़ीसा है। जारी कौन किया था? तो नीति आयोग ने किया था। और उड़ीसा में आपको पता है भारत का पहला राइस एटीएम भी लगा था, ये याद रखिएगा। चापता मिर्च, चापता मिर्च को जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का है? तो तेलंगाना का है, याद रखिएगा चापता मिर्च। ये जो जीआई टैग वाला है ना, मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, जो दरोगा वाले में है, एकदम टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस अभी आप सुन लो, अगर एग्जाम देने आप जा रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद साहित्य एकेडमी अवार्ड, ये चीज़ हम करवा चुके हैं। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है इंग्लिश के लिए किसको दिया गया है? जल्दी से बताएं। तो ई फॉर इंग्लिश, ई फॉर एस्ट्रिन, ई फॉर इंग्लिश, ई फॉर एस्ट्रिन। और हिंदी के लिए किसको दिया गया था? गगन गिल को दिया गया था। तो याद रखिएगा, हिंदी के लिए गगन गिल और इंग्लिश के एस्ट्रिन, एस्ट्रिन को दिया गया था। एस्ट्रिन, ई फॉर इंग्लिश, ए फॉर एस्ट्रिन, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, ये सब भानु मुश्ताक, ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो जो कर चुके हैं उसमें हम आपका टाइम अभी नहीं लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी का टाइम आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि एशियाई क्रिकेट परिसंघ का नया अध्यक्ष। देखिए, जो एशिया क्रिकेट काउंसिल था, ठीक है, उसका था जैसा। तो जैसा को अभी क्या बना दिया गया है? आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गया है जैसा। तो जो आपका एशिया क्रिकेट परिषद का जो नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोहसिन नकवी को बनाया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 17वां नंबर का ब्रिक्स जो कि 2025 ये ब्राजील में हुआ है। 20वां नंबर का जो G20 है 2025 वाला जोहानसबर्ग आपका उसमें हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। कॉप आपका 30 जो ब्राजील में हुआ है। 46 और 47 आसियान जो है आपका 2025 ये मलेशिया में हुआ है। साथ ही याद रखिएगा जो आपका G7 है, G7 2025 वाला जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये कनाडा में हुआ है, कनाडा का किंग्सटन में, ठीक है। चलिए आगे चलिए। उसके बाद है आपका किस राज्य ने, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि किस राज्य ने कहा है कि जितने भी मदरसे हैं वहाँ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है कि जितने भी मदरसे हैं वहाँ एनसीईआरटी भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। भरनी उत्सव मैंने पढ़ाया था, भर भर के आपने पानी पिया था करेला खाने के बाद, तो भरनी उत्सव आपका केरल में मनाया गया है। मित्र भूषण मैंने इससे जस्ट पहले वाले में वीडियो में आपको करवाया। मित्र भूषण जो अवार्ड दिया गया, आपको पूछा जाएगा कि मोदी जी को मित्र भूषण अवार्ड किसने दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। कमांडर वाला अवार्ड किसने दिया है? तो मॉरिशियस ने दिया है। और ऑर्डर वाला अवार्ड किसने दिया है? तो बारबाडोस ने दिया है। सब चीज़ आपको दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। ये भी बहुत ही न्यूज़ में था कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्या है? जो ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, वो उठ जाएगा, अब बीच से शिप चला जाता है और फिर से वो ज्वाइन हो जाता है। रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो आपको याद रखें तमिलनाडु। सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो ये चेनाब रिवर पे कश्मीर में बना हुआ है। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? जो कि यूएस और इंडिया के बीच में होता है, तो विशाखापट्टनम में, ये पूछा जा चुका है आपका। द्रौपदी मुर्मू, हमने मोदी जी का बात किया, अब हम लोग बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। इनको दो जगह से इनको अवार्ड मिला है, एक है आपका पुर्तगाल और दूसरा है आपका स्लोवाकिया। तो पुर्तगाल से मिला
मिला है गल गया है, बोलते हैं ना जब से सिटी में रहा है ना तब से गल गया, एकदम सिटी में रहने से लोग गल जाते हैं, गांव में एकदम मस्त रहते। तो सिटी ऑफ ऑनर, तो सिटी ऑफ ऑनर आपको याद रखना है पुर्तगाल, सिटी ऑफ ऑनर आपको याद रखना है पुर्तगाल। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर, ठीक है, का सम्मान ग्रहण किया है, तो पुर्तगाल के लिस्बन में दिया गया है, याद रखिएगा, पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है उनको सिटी ऑफ ऑनर, ठीक है। नोलेन गुर, ये गुर है तो इसको जीआई टैग मिला। ये नोलेन गुर कहाँ मिलता है, तो आपका पश्चिम बंगाल पे मिलता है नोलेन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नोलेन से याद रखना मेरा बंगला से 9 गो लेन जाता है। अरे कितना रोड का लेन कितना है, तो 9 गो लेन जाता है मेरे बंगले से, तो पश्चिम बंगाल नोलेन याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका कि एक रिकॉर्ड बनाया गया है, आईपीएल से क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो दोनों हाथ से बॉलिंग किया है, तो कमेंडो, ठीक है, कामिंडो मेंडिस ने दोनों हाथ से बॉलिंग करके आईपीएल में रिकॉर्ड बना दिया है। माधवपुर घेरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो गुजरात में। माधवपुर घेरा मेला कहाँ, आपका गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। 2 सरकार याद रखना, एक है सिक्किम सरकार और एक है हरियाणा सरकार ने 20% आरक्षण दे दिया है अपने पुलिस में, मतलब स्टेट पुलिस में 20% का आरक्षण दिया है आपका हरियाणा सरकार ने, किसको, अग्निवीर को दे दिया है, याद रखेगा। सारथी चैटबोट किसने लॉन्च किया था, मैंने बताया था सारथी मेरे साथी मेरे हरि हैं, तो सारथी चैटबोट हरियाणा ने किया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एआई के बारे में मैंने बताया था, एआई किरण किसने लॉन्च किया था महिला सशक्तिकरण के लिए, तो मेटा ने किया था, ठीक है। एआई यशोदा किसने किया था, तो महिला आयोग ने एआई यशोदा किया था, एआई यशोदा किया था, ठीक है। लामा 4 किसने लॉन्च किया है, ठीक है, एआई, तो ये है आपका एआई, तो आपको किसने लॉन्च किया, तो ये भी मेटा ने किया, और मेटा ने एआई किरण भी किया है, लामा भी किया है, एआई यशोदा किसने किया है, तो महिला आयोग ने किया है। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले पर्सन कौन बने, तो विराट कोहली बने। विल्लो का पेड़ कहाँ होता है, सबको पता है, जम्मू कश्मीर में, तो विल्लो बैट का जो जीआई टैग मिला है ये जम्मू कश्मीर को दिया गया है। भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आपको पता है भागीरथी आप कहाँ सुनते हो, उत्तराखंड में। तो भागीरथी ऐप जो है जल संरक्षण के लिए क्या क्या है, उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है भागीरथी ऐप, ठीक है। हाथी ऐप उत्तर प्रदेश, सचेत ऐप आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके साथ ही आपको मैंने राइज ऐप करवाया था, तो टीकाकरण के लिए आपका उत्तर प्रदेश सरकार। तो जितना भी है इस तरीके से याद रखना है। किस देश ने कुछ घंटों में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, मैंने बताया था कि 3 से 4 घंटे में पूरा एक रेलवे स्टेशन इन्होंने बना दिया था। जापान ने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, बहुत ही न्यूज में था 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू को कहा मानद डॉक्टर की उपाधि, देखो एक तो द्रौपदी मुर्मू को सिटी वाला अवार्ड दिया गया था, किसके द्वारा, तो आपको दिया गया था पुर्तगाल के द्वारा। दूसरा है आपका स्लोवाकिया के द्वारा जो दिया गया है मानद डॉक्टर की उपाधि दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। खुबानी खूब भर भर के लद के खाया था, खुबानी उत्सव लद्दाख में मनाया गया है, ये चीज़ याद रखें। स्त्री शिखर सम्मेलन मैंने आपको बताया था हैदराबाद में, प्लस मैंने ये भी बताया था जो मिस वर्ल्ड हुआ है, जो कि कौन जीती थी, सुचेता मिस वर्ल्ड 2025 कौन जीती थी, सुचेता, जो कि आपका हैदराबाद में ही हुआ था उसका फाइनल, ठीक है। सुचेता आपका थाईलैंड की मिस वर्ल्ड जीती है 2025 वाला। तो स्त्री शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ, ये आपका हैदराबाद में ही हुआ है, ये चीज़ मैंने आपको करवाया था। जत्रा उत्सव त्रिपुरा, जत्रा उत्सव आपका त्रिपुरा, आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका कि BR अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ अभी न्यूज में था, तो ये आपको याद रखना मध्य प्रदेश, ऑल्दो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल किसने स्टार्ट किया है, तो भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल तेलंगाना ने स्टार्ट किया है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये मैंने करवा दिया था 46 और 47 नंबर का आसियान समिट कहाँ हुआ है, मलेशिया में हुआ है, बार बार मैं रिपीट कर चुका हूँ ये सब चीज़, ठीक है। ये याद रखिएगा। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम कवच, ठीक है, कलम कवच नाम क्या दिया गया है, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम कवच 2.0, ये कहाँ, तो नई दिल्ली आपको याद रखना है, नई दिल्ली कहाँ याद रखना है, आपका नई दिल्ली आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका 52 नंबर का चीफ जस्टिस कौन बन गया है, तो जस्टिस BR गवई, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि एथलेटिक्स कमीशन के चेयरमैन कौन बने, तो अंजू बॉबी जॉर्ज, और ये पहले की खिलाड़ी थी, ये लॉन्ग जंप करती थी, आपको याद होगा, ठीक है। उसी तरह से भारत जो आपका वेट लिफ्टिंग आयोग है, तो उसके बाद देखिए ई से है आपका
ई सेहत ऐप है, एक है ई सचेत ऐप। तो ई सचेत ऐप डिजास्टर मैनेजमेंट, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर। भारतीय भरनतोला महासंघ के का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, वेट लिफ्टिंग का महाअध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की है, याद रखिएगा, ठीक है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी किसने लाया है, तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने वाला राज्य कौन वाला है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, तो महाराष्ट्र, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। किस बैंक ने, ये भी क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा बैंक है जो पहली बार ट्रेन में क्या अपना एटीएम लगा है, तो ये है आपका पंचवटी एक्सप्रेस। तो किस बैंक ने ट्रेन में अपना एटीएम लगा है, जो कि पंचवटी एक्सप्रेस में लगा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, याद रखना है। लगातार चौथा साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, तो अमेरिका। और मैंने ये भी बताया था सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस मिलता है, सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर से पैसा कमा के भेजते हैं वो अमेरिका से ही भेजते हैं, ये चीज़ मैंने आपको करवाया था, ठीक है। शहनाई को जीआई टैग मिल गया, सबको पता है शहनाई का जीआई टैग जो मिला है ये आपका किसको, बनारस को मिला है शहनाई के लिए जीआई टैग। अब याद रखना यूनेस्को का क्या होता है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा भारतीय 2 बुक है जिसको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में क्या किया गया है, उसको शामिल किया गया। एक है नाट्यशास्त्र, एक है भगवद गीता। नाट्यशास्त्र का पक्का याद रखना, इसका लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। तो नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को कहाँ रखा गया, यूनेस्को के मेमोरी रजिस्टर में, ठीक है। किस आईआईटी ने क्या किया है कि जो आपका जो क्या है कि जो खरा पानी होता है उसके लिए एक सिस्टम बनाया, जिससे खरा पानी को नॉर्मल पानी बनाया जाएगा। सोलर एविएटर को यूज करके आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल बिग कैट अलायंस मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, भारत में, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ, भारत में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे घोषित किया गया, मतलब किसे ये अवार्ड दिया गया है, यंग ग्लोबल लीडर, तो राम मोहन नायडू को दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। दीनानाथ मंगेशकर बहुत इंपॉर्टेंट है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसको अवार्ड दिया गया है दीनानाथ मंगेशकर, तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। 23वें जो विधि आयोग है, ठीक है, मैंने क्या बोला, 23वां जो विधि आयोग है, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, तो दिनेश महेश्वरी बने हैं, ये चीज याद रखिएगा, 23वें विधि आयोग का, ठीक है। लॉरियस अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को। तो पुरुष में किसको दिया गया है, तो आर्मेंडा डुप्लेटेंसी को दिया, आर्मेंडा डुप्लेटेंसी को लॉरियस विश्व खेल अवार्ड में बेस्ट मैन प्लेयर के अवार्ड में दिया गया है। गरिया और बोरोसा, ये एक उत्सव मनाया गया है, गरिया बोरोसा, ये कहाँ मनाया गया है, तो वहाँ जहाँ जतरा उत्सव हुआ था, तो त्रिपुरा में मनाया गया है, याद रखिएगा। पिंक ई रिक्शा योजना कौन लाया है, तो ये लाया है आपका महाराष्ट्र जो है, पिंक ई रिक्शा पॉलिसी आपका लाया है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एक अवार्ड दिया गया है गोल्ड हाउस गला 2025, गोल्ड हाउस गला 2025 किसको दिया गया है, तो प्रियंका चोपड़ा को इससे सम्मानित किया गया है, गोल्ड हाउस गला 2025 दिया है। इनका बुक का नाम क्या था, अनफिनिश्ड ए मेमोयर। गैर परमाणु हाइड्रोजन बॉम्ब का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया, मतलब कि इन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है, ठीक है, वो भी क्या है आपको, कैसा हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है, वो भी आपका ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है जो कि जिसमें हाइड्रोजन मतलब परमाणु बॉम्ब है, ठीक है, बट वो क्या है, उसमें हाइड्रोजन का यूज नहीं किया, किसने, चाइना ने। खोंगजोम मैंने बता दिया, मणिपुर। लता दीनानाथ मंगेशकर, कुमार मंगलम बिरला, ठीक है। अग्निवीरों को 20%, मैंने एक बताया था सिक्किम, और एक मैंने अभी आपको बताया था, जल्दी से बताना क्या हो, हरियाणा था, ठीक है, कि 20% आरक्षण दे दिया है। जो भी स्टेट का पुलिस होगा उसमें 20% आरक्षण अग्निवीरों को देगा, कौन, सिक्किम। और सिक्किम ये भी कहा था कि 50 रुपया क्या लगाएगा, वो टूरिज्म शुल्क लगाएगा हर एक आदमी पे अगर कोई सिक्किम आता है तो, ठीक है। मोदी स्मृति संग्रहालय कहाँ बना है, तो आपको याद रखना है बिहार में। टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया का, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे है, तो वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत शिखर सम्मेलन, ठीक है, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है। आपका भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 वाला आपका यहाँ हुआ है, ठीक है। किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा एक ये आपका एक डायरेक्टर भी है, इनका नाम कैसे बोल सकते हो, ठीक है, ऑल वी इमेजिन इन नाइट, इन्होंने बहुत अच्छा ये भी लिखा था, जिसको कांस फिल्म में अवार्ड भी मिला है फिल्म को। ऑफिसर ऑफ दी, ठीक है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किसको किया है, फ्रांस, तो पायल कपाडिया को किया है। 2027 में फीफा महिला का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ब्राजील में, और मेल वाला कहाँ होगा 2026 में, तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको मिलके ऑर्गेनाइज उसको करेगा,
ठीक है। भारत का पहला हेरिटेज घाट कौन बना है? अयोध्या बना है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल किसको दूसरा खेप दिया गया है? तो फिलीपींस को बेचा गया है, ठीक है। उसके बाद है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? फिजी से, तो मधुसूदन आपका देसाई को किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं अप्रैल का। 1 अप्रैल उत्कल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय आपका समुद्री दिवस, 5 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का फॉर्मेशन हुआ था। तो 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 1 अप्रैल उत्कल दिवस आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 10 अप्रैल होम्योपैथी डे, 18 हेरिटेज डे, अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज डे मनाते हैं। 21 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। 22 को बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे 2025 का थीम क्या था? आवर पावर आवर प्लेनेट, ठीक है। आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट। आपको पूछा जा सकता है थीम किसका? वर्ल्ड अर्थ डे का, ठीक है। आवर पावर आवर प्लेनेट आपको याद रखना है। आवर पावर आवर प्लेनेट 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस और 24 मार्च को टीबी डे। 26 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और 29 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, याद रखना, ठीक है। एक था पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में टॉप पे कौन रहा है? तो गुजरात, ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में, ठीक है। प्रोजेक्ट क्यूपर कौन सा लॉन्च किया था? तो अमेजॉन ने किया था, जिसमें 27 सैटेलाइट उसने लॉन्च किया है। तो डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाएगा प्रोजेक्ट क्यूपर किसने लॉन्च किया है? क्यूपर, तो वो अमेजॉन ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। और आरबीआई ने घोषणा किया था, ठीक है, कि 10 साल का अगर कोई बच्चा हो जाता है तो वो अपना खाता जो है खुद मैनेज कर सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितने साल के बाद जो बच्चे अपना खुद का खाता मैनेज कर सकते हैं? तो 10 साल के बाद आरबीआई ने अनाउंस किया है। एक था कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स, ये रिपोर्ट आया है, ठीक है। तो इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक आपका स्टेटिक्स। तो देखो यह है ग्लोबल ट्रेड है, ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड आता है यहाँ भी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जारी करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अभियान, ठीक है, ये असम सरकार का योजना है, याद रखिएगा। और गवर्नमेंट का ऑनलाइन टैक्सी का नाम क्या है? तो ये है आपका सहकार। तो ये दोनों मंथ का हो गया, ठीक है। और पॉसिबल हुआ तो कल हम करवा देंगे आपका एक और वीडियो और आपका पूरा काम तमाम करंट अफेयर्स का। प्लीज़ एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेना, दिसंबर से स्टार्ट करना और कम से कम मई तक आपका करके जाना ही जाना है, ठीक है। जय हिंद। कैसा लगा जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए ड्रीम डोज को। जय हिंद।